नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया और वहां भारत घाना के ऐतिहासिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। आइए इस खास दौरे पर की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घाना की संसद में एक ऐतिहासिक संबोधन दिया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने गर्व के साथ कहा, इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करना मेरे लिए गर्व का पल है। घाना की धरती पर होना सौभाग्य की बात है। यह धरती लोकतंत्र की भावना से ओतप्रोत है। घाना पूरे अफ्रीका के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए कहा, भारत में लोकतंत्र कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारा संस्कार है। यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। एक मजबूत भारत एक स्थिर और समृद्ध विश्व में योगदान दे सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और घाना मिलकर वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए काम करेंगे। इस दौरे का सबसे खास पल रहा जब घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा। मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताते हुए कहा कि यह मेरे लिए नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए है। भारत और घाना की दोस्ती आपके मशहूर अनानास से भी अधिक मीठी है। घाना की संसद में पीएम मोदी के स्वागत का नजारा भी अनोखा था। घाना के सांसद भारतीय पोशाक में सजे धजे संसद में पहुंचे, जो दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक था। यह दृश्य भारत और घाना की दोस्ती की गर्मजोशी को दर्शाता है। पीएम मोदी ने 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की विदेश यात्रा पर है और घाना उनका पहला पड़ाव है। इस दौरे में दोनों देशों ने 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते हैं, नंबर 1, विदेश मंत्रालय स्तर पर जॉइंट कमीशन बैठक की स्थापना। नंबर 2, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञों की ट्रेनिंग और अनुभव साझा करना। नंबर 3, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक समझौता। और नंबर 4, उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानक तय करने वाला एक समझौता। ये समझौते भारत और घाना के रिश्तों को और मजबूत करेंगे और दोनों देशों के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देंगे। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया और इसके खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यह युद्ध का समय नहीं है, बातचीत और कूटनीति से समस्याओं का हल होना चाहिए और यही समय की मांग है। मोदी ने बताया कि भारत और घाना के बीच करीब 25,000 करोड़ रुपए का से ज्यादा का कारोबार व्यापार होता है और अगले 5 साल में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राष्ट्रपति महामा को भारत आने का न्योता भी दिया। घाना में पीएम मोदी का स्वागत 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। भारतीय समुदाय ने होटल के बाहर उनका जोरदार स्वागत किया, जहां स्कूली बच्चों ने संस्कृत में श्लोक सुनाकर उनका अभिनंदन किया। घाना की भारतवंशी महिलाओं ने शास्त्रीय नृत्य पेश कर इस पल को और यादगार बना दिया। भारत और घाना के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। कोविड-19 महामारी में भारत ने घाना को 6 लाख वैक्सीन दी थी। घाना के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित क्वामे एनक्रूमा ने अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए 1957 में घाना को आजादी दिलाई। उनकी यह लड़ाई पूरे अफ्रीका के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी। पीएम मोदी का यह दौरा भारत और घाना के बीच दोस्ती को और मजबूत करने का एक नया अध्याय है। घाना की संस्कृति, जहां गा समुदाय मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाता है और डिजाइनर ताबूत बनाए जाते हैं, ने इस दौरे को और खास बना दिया। भारत और घाना मिलकर वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा का सामना करेंगे। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए एकजुट हैं। यह दौरा न सिर्फ दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ावा देगा, बल्कि विश्व शांति और समृद्धि के लिए एक नया रास्ता भी बनाएगा। पीएम मोदी का घाना दौरा भारत और घाना के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अगली खबर तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।